बहू की रासलीला। रोजी एक मनचली सी लड़की थी। जिंदगी खुद के तरीके से जीती। उसे हमेशा उसके माता पिता ठीक से रहने को कहते, लेकिन उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं। फिर एक दिन, किसके लिए पूछ रहे हैं? रोजी के लिए? हाँ हाँ, हमारे पड़ोस में ही रहती है। वो क्या है ना, मेरे बेटे की शादी के लिए किसी ने रिश्ता भेजा था, तो सोचा पहले पड़ोसियों से जान लेते हैं कि क्या है, कैसी है लड़की। अच्छा किया बहन जी, बच गई आप। एक नंबर की आवारा है। अरे लड़के भी क्या बाहर रहते होंगे जितनी वो घर के बाहर रहती है। ओह, क्यों? घर के बाहर क्यों रहती है? वो तो आप खुद ही देख लीजिए। औरत देखती है कि रोजी बाइक के पास खड़ी होती है और आसपास के जा रहे लड़कों को देख रही होती है। अरे माँ, ये तो कोई मंचली सी लग रही है। ना, अच्छा हुआ देख लिया, वरना शादी के बाद तो पछताना ही पड़ता। अरे नहीं नहीं, क्यों? हम जैसे शुभ चिंतक है ना समाज में अभी। उधर रोजी की माँ, फिर एक लड़के का रिश्ता हाथ से निकल गया। एक तो हमारी आवारा बेटी, दूसरे मुँह पड़ोसी। क्या है माँ, रहने देना। क्यों मेरी शादी करवाने में लगी है? ये ले, राशन रख ले। हाँ बेटा, ये तो है कि पिता के जाने के बाद घर तूने ही संभाला है, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते हैं और रोजी के लिए कोई लड़का नहीं मिलता। फिर एक रोज मंदिर में, पंडित जी देखिए ना, मेरी लड़की के लिए कोई तो अच्छा लड़का मिल जाए। आप अपनी बेटी से बोलिए कि वो 11 सोमवार पीपल में जल चढ़ाए, अवश्य ही जल्द रिश्ता हो जाएगा। खैर, माँ के कहने पर रोजी मान जाती है। फिर एक रोज मंदिर में एक औरत की नजर रोजी पर पड़ती है। ये लड़की कितनी श्रद्धा से पूजा पाठ करती है। काश मेरे करण के लिए ऐसी लड़की मिलती। पंडित जी से ही बात करती हूँ। क्यों पंडित जी, ये लड़की कौन है? इसका रिश्ता मेरे करण से करवा दीजिए ना। क्या है माँ, न जाने कौन है, किसी से प्यार करती हो, वो क्यों करेगी मुझसे शादी? वैसे तो लड़की हीरा है, पिता के बाद से ही घर चला रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि चाल चलन ठीक नहीं है। ओह, देखकर तो नहीं लगता कि चलन खराब होगा। इसकी माँ से बात करते हैं। करण और उसकी माँ रोजी के घर आते हैं, जहाँ घर देखकर, क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर सजाया है। हाँ माँ, बात करके देखना। नमस्ते, वो मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। ओह, आइए आइए आइए। वो क्या है ना, मेरी बेटी की इमेज थोड़ी खराब कर रखी है आसपास वालों ने। तभी वहाँ रोजी आ जाती है। मोहल्ले वालों ने कुछ देखा होगा, तभी तो बोल रहे होंगे ना माँ। और कैसे लोग हैं आप, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन घर आ गए? अरे जरा बगल वाली आंटी के घर तो हो आइए। करण और उसकी माँ को रोजी के बोलने का अंदाज इतना भा रहा था कि वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि रोजी बोल क्या रही है। फिर, अच्छा चलो मेरे साथ, देखते हैं क्या है उनकी राय तुम्हारे लिए। हाँ चलो। चलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? करण रोजी को लेकर पड़ोस की आंटी के पास जाता है। हाँ आंटी, तो क्या है इस लड़की का फीडबैक, कैसी है ये? ये बोलकर वो रोजी का हाथ पकड़ लेता है। अरे बहुत अच्छी लड़की है, परिवार भी बहुत अच्छा है, माँ का पूरा ख्याल रखती है। अरे कभी खुद के लिए कुछ करते नहीं देखा हमने इसे। रोजी को हैरानी होती है कि जो आंटी सारा दिन उसे कोसा करती थी, वो कैसे उसके हक में बात कर रही है। क्या सोच रही हो? यही कि ये तुम्हारे लिए ऐसा क्यों बोल रही है? वो क्या है ना रोजी, अभी तक सब तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला समझते थे, इसलिए जो मर्जी बात करते थे, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। रोजी को करण की बात अच्छी लगती है, लेकिन न जाने क्या होता है कि थोड़ी ही देर में, वो क्या है ना, मेरे घूमने जाने का वक्त हो गया है, तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय। घूमने का वक्त? अरे कहाँ जा रही हो रोजी? ओहो, रिश्ता लेकर आए हैं आप लोग। बीवी नहीं बन गई हूँ मैं आपके बेटी की, जो रोक टोक शुरू कर दी। अरे कैसी बात कर रही हो रोजी, कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी होने वाली सास से? होने वाली
अभी ये मुझे जानती कहाँ है। ये बोलकर रोजी टाइट कपड़े पहनकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद चलो माँ घर चलते हैं। रोजी तो मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही है। अरे देगी बेटा। पता नहीं क्यों ये लड़की खुद की गलत इमेज दिखाने में लगी रहती है, जबकि बहन जी सच कहूँ सारा घर यही देखती है। कभी 1 रुपए का फालतू खर्चा नहीं करती खुद पर, जो करती है सब घर के लिए। आपका तो एक बेटा भी है ना? हाँ है, पढ़ाई कर रहा है। बस अब उसकी भी नौकरी लगने ही वाली है। उसके हॉस्टल से लेकर पढ़ाई का सारा खर्चा यही देख रही है। माँ, मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी। दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक रोज मंदिर में करण की माँ, माना मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन एक दोस्त की तरह मुझसे बात तो कर सकती हो ना बेटा? हाँ क्यों नहीं। वैसे कैसा है करण? उसकी शादी बहुत अच्छी लड़की से होगी आंटी, आप फिक्र ना करें। हाँ बेटा वो तो है, हम लोगों ने तो उसकी शादी फिक्स भी कर दी। रोजी को करण की माँ की बात सुनकर दुख होता है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, ठीक तो है, अच्छा किया। कब है शादी? बस जल्द ही। अच्छा रोजी मैं चलती हूँ। रोजी घर आती है जहाँ ढेर सारे फल रखे होते हैं, साथ में साड़ी और कुछ गहने। ये सब क्या है माँ? अरे वो करण आया था, दे गया है। कह रहा था कि शादी का शगुन है, उनके घर जगह नहीं है तो हम लोगों के घर रख गए हैं। कोई जरूरत नहीं है माँ इन लोगों को इतना गले लगाने की। अरे क्या हो गया है बेटा, तू शादी नहीं कर रही है तो ना कर, लेकिन अब तो उसकी शादी फिक्स हो गई है। थोड़ी बहुत मदद चाहते हैं तो कर देते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे लोग हैं। वो तो दिख रहा है माँ, शादी का रिश्ता लेकर यहाँ आए थे, अब शादी का सामान रखवा रहे हैं। वैसे माँ कितने प्यारे गहने हैं ना। हाँ बेटा, देने में तो कोई कमी नहीं रखी। सुना है लड़की वाले इतने संपन्न भी नहीं हैं। रोजी कुछ सोचती है, फिर अंदर चली जाती है। अगले रोज, अरे रोजी कहाँ है? बाहर आ बेटा, करण की माँ आई है। नमस्ते आंटी, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना रोजी बेटा, होने वाली बहू के लिए कपड़े लेने हैं। तू चलेगी साथ में? पसंद करवा देना कपड़े। हाँ चलिए। रोजी की पसंद के सारे कपड़े करण की माँ खरीद लेती है। फिर वो क्या है ना, मेरी होने वाली बहू के सर पर काफी जिम्मेदारियां हैं घर द्वार की, तो उसकी शादी के बाद वो नौकरी नहीं छोड़ेगी और अपने मायके वालों की आर्थिक मदद भी करेगी। तो क्या आप लोग इस बात के लिए मान गए? हाँ और क्या, करण के तो अब 2 परिवार हो गए हैं ना। वैसे तुम भी कर लो शादी, कोई अच्छा लड़का देखकर। रोजी घर आ जाती है। घर में फैले शादी के सामान को देखकर माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ मुझे करण पसंद था, लेकिन शादी के बाद मैं तुम लोगों का ख्याल कैसे रख पाती, इसलिए मैंने खुद को हमेशा गलत दिखाया, जिससे कोई मेरे आसपास तक ना आ पाए। लेकिन अब जब करण मेरे जैसी ही किसी लड़की से शादी कर रहा है तो तभी वहाँ करण और उसकी माँ आ जाते हैं। तुम्हारे जैसी नहीं, बल्कि तुमसे ही। मैं जानता था कि तुम घर की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए ऐसा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोला था ना।